सब धामों में धाम निराला, श्री वृंदावन धाम। सब धामों से धाम निराला, श्री वृंदावन धाम। कुंज निकुंज में जहाँ विराजे प्यारे श्यामा श्याम, मेरा वृंदावन प्यारा, मेरा ब्रज धाम है न्यारा। मेरा वृंदावन प्यारा, मेरा ब्रज धाम है न्यारा। वृंदावन प्यारा, मेरा ब्रज धाम है न्यारा। मेरा वृंदावन प्यारा, मेरा ब्रज धाम है न्यारा। सभी ताली बजाए भाव से। सब धामों में धाम निराला, श्री वृंदावन धाम। सब धामों से धाम निराला, श्री वृंदावन धाम। ओ कुंज निकुंज में जहाँ विराजे प्यारे श्यामा श्याम, मेरा वृंदावन प्यारा, मेरा ब्रज धाम है न्यारा। मेरा वृंदावन प्यारा, मेरा ब्रज धाम है न्यारा। जहाँ बहती है यमुना रानी, जिसकी है नील धारा। जहाँ बहती है यमुना रानी, जिसकी है नील धारा। जहाँ बहती है यमुना रानी, जिसकी है नील धारा। जहाँ बहती है यमुना रानी, जिसकी है नील धारा। कण कण में श्याम समाया, जहाँ आके देखो नजारा। कण कण में श्याम समाया, यहाँ आकर देखो नजारा। गली गली में, गली गली में संत विराजे। गली गली में संत विराजे। गली गली में संत विराजे, जपते कृष्ण का नाम। मेरा वृंदावन प्यारा, मेरा ब्रज धाम है न्यारा। मेरा वृंदावन प्यारा, मेरा ब्रज धाम है न्यारा। सब धामों से धाम निराला, श्री वृंदावन धाम। सब धामों से धाम निराला, श्री वृंदावन धाम। इसकी कृपा का हर पल जहाँ लुटता है भंडार। इसकी कृपा का हर पल जहाँ लुटता है भंडार। मिलता है यहाँ पर सबको बाके ठाकुर का प्यार। मिलता है यहाँ पे सबको बाके ठाकुर का प्यार। मिलता है यहाँ पर सबको बाके ठाकुर का प्यार। मिलता है यहाँ पर सबको बाके ठाकुर का प्यार। युगल चरण में आकर हमको, युगल चरण में आकर हमको, युगल चरण में आकर हमको मिल जाए विश्राम। मेरा वृंदावन प्यारा, मेरा ब्रज धाम है न्यारा। मेरा वृंदावन प्यारा, मेरा ब्रज धाम है न्यारा। मेरा वृंदावन प्यारा, मेरा ब्रज धाम है न्यारा। बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की, सद्गुरुदेव महाराज की। शिरद शिरद शिरद। स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपाल्यन्तां न्यायेन मार्गेण महिमहिषा। गौब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं। लोकः समस्तः सुखिनो भवन्तु। प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। अखंडमंडलाकारं
व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। युगल कीर्तन के रूप में श्यामा श्याम युगल सरकार को वंदन नमन करते हुए जय राधे जय राधे राधे जय राधे जय श्री राधे जय राधे जय राधे राधे जय राधे जय श्री राधे। जय कृष्ण कृष्ण जय कृष्ण जय श्री कृष्ण जय कृष्ण जय कृष्ण कृष्ण जय कृष्ण जय श्री कृष्ण। जय राधे 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 जय राधे जय श्री राधे। जय कृष्ण कृष्ण जय कृष्ण जय श्री कृष्ण। श्यामा गौरी नित्य किशोरी प्रीतम जोरी प्यारी श्री राधे। रसिक रसीलो छैल छबीलो गर्विलो प्यारो श्री कृष्ण। जय राधे 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 जय राधे जय श्री राधे। जय कृष्ण कृष्ण जय कृष्ण जय श्री कृष्ण। रास विहारिणी रस विस्तारिणी धारिणी प्यारी श्री राधे। नव नव रंगी नवल त्रिभंगी श्याम सुरंगी प्यारो श्री कृष्ण। जय राधे राधे जय राधे जय श्री राधे। जय कृष्ण जय कृष्ण जय श्री कृष्ण। प्राण प्यारी रूप उजारी अति सुकुमारी प्यारी श्री राधे। मैन मनोहर महामोद कर सुंदर वक्तर प्यारो श्री कृष्ण। जय राधे राधे जय राधे जय श्री राधे। जय कृष्ण जय कृष्ण जय श्री कृष्ण। शोभा श्रेणी मोभा मैनी कोकिल बनी प्यारी श्री राधे। कीरतिवंत कामिनी कंत श्री भगवंत प्यारो श्री कृष्ण। जय राधे राधे जय राधे जय श्री राधे। जय कृष्ण जय कृष्ण जय श्री कृष्ण। चंदावदनी कुंदारदनी शोभा सदनी प्यारी श्री राधे। परम उदार प्रभा अपार अति सुकुमार प्यारो श्री कृष्ण। जय राधे राधे जय राधे जय श्री राधे। जय कृष्ण जय कृष्ण जय श्री कृष्ण। हंसा गमनी राजत रमणी तेरा कमनी प्यारी श्री राधे। रूप रसाला नयन विशाला परम कृपाला प्यारो श्री कृष्ण। जय राधे राधे जय राधे जय श्री राधे।
जय कृष्ण कृष्ण जय कृष्ण जय श्री कृष्ण कंचन बेली रति रस रेली अलबेली प्यारी श्री राधे सब सुख सागर सब गुण आगर जागर प्यारो श्री कृष्ण जय राधे 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 जय राधे जय श्री राधे जय कृष्ण कृष्ण जय कृष्ण जय श्री कृष्ण शक्त्यालादिनी रमणी रम्या तरुतर तम्या आगम्या प्यारी श्री राधे धाम निवासी प्रभा प्रकाशी सहज सुहासी प्यारो श्री कृष्ण जय राधे 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 जय श्री राधे राधे जय कृष्ण कृष्ण जय कृष्ण जय श्री कृष्ण शक्त्यालादिनी अति प्रिय वादिनी मानिनी प्यारी श्री राधे अंग अंग टोना सरस सलोना स्वर्ग सुखना प्यारो श्री कृष्ण जय राधे 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 जय राधे जय श्री राधे जय कृष्ण कृष्ण जय कृष्ण जय श्री कृष्ण राधा नामिनी गुण अभिरामिनी स्वामिनी प्यारी श्री राधे हरे हरे हरि हरे हरे हरि हरे हरे प्यारो श्री कृष्ण हरे हरे हरि हरे हरे हरि हरे हरे प्यारो श्री कृष्ण जय राधे 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 जय राधे जय श्री राधे जय कृष्ण कृष्ण जय कृष्ण जय श्री कृष्ण जय श्री राधे जय श्री राधे जय श्री राधे जय श्री राधे जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण जय श्री राधे 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 राधे श्री राधे राधे श्री राधे राधे श्री राधे राधे श्री राधे प्यारी श्री राधे राधे श्री राधे प्यारी श्री राधे राधे श्री राधे जय 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 राधे जय राधे जय श्री राधे राधे श्री राधे राधे श्री राधे राधे श्री राधे श्यामा श्री राधे लाडली राधे किशोरी राधे प्यारी श्री राधे 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 श्री राधे श्री राधे जय 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 हो श्री राधे 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 जय राधे जय राधे राधे जय राधे जय श्री राधे जय राधे जय राधे राधे जय राधे जय श्री राधे जय कृष्ण कृष्ण
कृष्णा जय श्री कृष्णा जय राधे जय श्री राधे जय राधे जय श्री राधे श्री राधा कृष्णाभ्यां नमः श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः वंदे व्रजवसुंधरा श्री राधा श्रीमद् भगवद गीता के पाठ की प्रेरणा और नित्य 3 अध्यायों के लिए अभी खन्ना पंजाब से आए और अब वृंदावन वासी भी होने वाले पूज्य स्वामी सच्चिदानंद जी महाराज ने दी। अच्छा भाव है, किसी भी तरह से जुड़े, श्रीमद् भगवद गीता की प्रेरणाओं से जुड़े। बारहवां अध्याय श्री भगवान की विशेष प्रियता का अध्याय है, क्योंकि भक्ति प्रियो माधवा। हमारे भगवान माधव, भगवान कृष्ण भक्ति प्रिय हैं। उन्हें और कुछ नहीं सुहाता, कुछ नहीं भाता। और इसीलिए तो राघव के रूप में भी जब माधव त्रेता युग में इस धरा पर रहे तो शबरी के सामने आने पर भी शबरी की निराशा देख करके शबरी को कुछ कुछ उदास सा देख करके राघव प्रभु ने पूछ लिया कि भामिनी, अब मैं जब तेरे सामने खड़ा हूं, तेरे पास हूं, तब तू उदास क्यों दिख रही है? तब तेरे चेहरे पर ये झलकती हुई निराशा कि किस कारण से? और जब शबरी कहती हैं कि कहीं विधि अस्तुति करूं तिहारी, हे राघव आप आए, मुझे तो आपकी स्तुति का एक भी मंत्र नहीं आता, एक भी श्लोक नहीं आता। मैं तो जानती ही नहीं प्रभु कि आपकी स्तुति करूं तो कैसे करूं, कुछ आता तो है नहीं। और तब भगवान राघव, दो तो है ही नहीं, रामः शस्त्रभृतामहम्, भगवान कृष्ण अपनी विभूतियों में 10वें अध्याय में अपने त्रेता युग के पूर्व के अवतार का स्मरण करते हुए कहते हैं, अर्जुन शस्त्रधारियों में राम
अलग नहीं मेरे से कहीं कुछ। मैं राम बनकर मैं ही आया था पार्थ, अंतर कहीं नहीं। राम और कृष्ण दो एक हैं, और वैसे भी रूप, रंग और वेश सब एक है, कि अंतर है ही नहीं। और इसीलिए आप भाव तत्व की बात जब देखेंगे, वो आप देखेंगे जो श्री कृष्ण अवतार में जो जो स्थितियां भाव के लेकर, भक्ति को लेकर रही, बिल्कुल वही वही स्थितियां राम अवतार में प्रभु राम के साथ भी रही। तत्व एक ही है। शबरी जब कहती है कि कहीं विधि स्तुति करूं तिहारी, मैं इसलिए कुछ निराश हो गई राघव कि आप आए और मैं आपकी स्तुति में कुछ कह ही नहीं पा रही, बोल ही नहीं पा रही। और तब भगवान राम कहते हैं, ए भामिनी, मेरी स्तुति करने वाले तो बहुत हैं, न जाने कितने कितने मंत्रों के द्वारा, कितने कितने श्लोकों के द्वारा, कितने कितने ढंग से मेरी स्तुति करने वाले बहुत हैं शबरी। लेकिन यहाँ तो तेरा राम स्तुति करवाने नहीं आया, यहाँ तो भक्ति की स्तुति करने के लिए आया है कि भक्ति तत्व कैसे प्रकट होता है। और भगवान कृष्ण यदि सुदामा को ऊपर बिठाकर चरणों में बैठते हैं तो वह सम्मान उस निर्धन जर्जर काय ब्राह्मण सुदामा का ही नहीं था, वह भक्ति भावों का सम्मान था, वह प्रेम तत्व का सम्मान था, वो दीनता का सम्मान था, वो विनम्रता का सम्मान था, वो परंपराओं का सम्मान था। और सच ये भी है कि भगवान जब ये कहते हैं कि मैं युग युग में प्रकट होता हूं और धर्म संस्थापनार्थाय प्रकट होता हूं, धर्म की स्थापना के लिए प्रकट होता हूं, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, ऐसा नहीं वहां कहा कि धर्म समाप्त जब हो जाता है, समाप्त हो, जिस दिन समाप्त हो जाएगा धर्म पृथ्वी पर से, उस दिन तो ये पृथ्वी ही रसातल में चली जाए, आधार ही नहीं बचेगा कोई। वो तो धर्म की गलानी, जब धर्म या धर्म की हानि, जब धर्म की परंपराएं लुप्त सी होने लगती हैं, जब जब हो ही धर्म कई हानि। मानसकार ने, गीताकार ने शब्द लगाया धर्मस्य ग्लानिर्भवति, और मानसकार ने कहा जब जब हो ही धर्म कई हानि, बाढ़ ही असुर अदम अभिमानी। तो जब जब धर्म की हानि और परंपराओं के स्थापन के लिए, और धर्म की स्थापना परंपराओं की स्थापना, और वो ये परंपराएं कि दंडक वन में आकर के अनेक ऋषि तपस्यारत हैं, निकल निकल कर आते हैं देखने के लिए, लेकिन राघव की दृष्टि कहीं और जाती ही नहीं है। राघव की दृष्टि तो वहां टिकी हुई थी जहां साधन विहीना शबरी के भीतर से भक्ति का तत्व बिल्कुल ऊपर की तह पर प्रकट था। और इसीलिए राघव प्रभु कहते हैं कि भामिनी, मेरी ध्रुति करने वाले बहुत होंगे, लेकिन यहां तो तेरा राघव आज तेरी स्तुति करने के लिए आया है। जैसे ध्रुव को प्रभु नारायण ने समाधि अवस्था में वरदहस्त उठाकर साक्षात करवा दिया था। भीतर ही भीतर ध्रुव समाधिस्थ होकर
भगवान के चतुर्भुजी नारायण स्वरूप का आनंद ले रहे थे ध्रुव, लेकिन भगवान से रहा नहीं गया। भक्तमाल की भाषा, गरुड़ का आह्वान किया और भगवान नारायण वहीं पहुंच गए जहां ध्रुव समाधिस्थ हैं। सामने खड़े हो गए। नारद जी ऐसे अवसर चूकते नहीं हैं। वर है ही, कहीं भी कुछ ही क्षणों में पहुंच सकते हैं, पहुंच जाते हैं। पहुंच गए। कहने लगे प्रभु, मैं तो अपनी दृष्टि से ये अनुभव कर रहा हूं कि इस समय ध्रुव समाधिस्थ होकर आपका दर्शन, उसका आनंद ले रहा है। हाँ नारद, ये सत्य है। अब भी उसी भाव में है ध्रुव। तो प्रभु ये बताओ, तब आपको क्या आवश्यकता पड़ी? आप यहां आए चलकर। समाधि में जब आपने वरदहस्त उठाया, समाधिस्थ हुआ ध्रुव, आपके दर्शनों के आनंद में मग्न हुआ, आपको यहां आने की क्या आवश्यकता पड़ी? कहा नारद, यहां मैं इस बालक को दर्शन देने के लिए नहीं आया, यहां तो इसका दर्शन करने के लिए आया। ये तो मेरा दर्शन भीतर कर ही रहा है। यहां तो मैं इसका दर्शन करने के लिए आया हूं कि छोटी सी आयु में भक्ति का इतना प्रवाह, इतना गहरा भाव। तो ये कुछ ऐसे उदाहरण हैं। और वहां भगवान राम शबरी से कह देते हैं, कुछ कुछ निराश सी हो रही शबरी से, कि भामिनी तू निराश ना हो, उदास ना हो। मेरे यहाँ कोई और रिश्ता, कोई और नाता, कोई और संबंध, कुछ भी मेरे यहाँ स्वीकार नहीं, मान्य नहीं है शबरी। मेरे यहाँ तो एक ही नाता मान्य है। कह रघुपति सुन भामिनी बाता, मानहूं एक भक्ति कर नाता, एक ही नाता मानहूं, एक भक्ति कर नाता। मैं तो एक ही संबंध मानता हूं शबरी, और वो है भक्ति का संबंध, भक्ति प्रियो माधव। और श्रीमद् भगवद गीता के 12वें अध्याय में श्री भगवान बार बार एक बात कहते हैं, बार बार, और वो बात है, ऐसा मेरा भक्त मुझे प्रिय है पार्थ, ऐसा मेरा भक्त मुझे प्रिय है। और इसीलिए जीव गीता ने अपने कुछ उद्घोष जो निश्चित किए, उसमें एक यह भी, आओ गीता पढ़े पढ़ाएं, भगवान कृष्ण के प्रिय बन जाएं, भगवान कृष्ण के प्रिय बन जाए। यह भी एक उद्घोष निश्चित किया। और सच्चाई यही है। ये श्रीमद् भगवद गीता का 12वां अध्याय, एक एक भाव, और अंतिम श्लोक में तो श्री भगवान कहते हैं, अर्जुन, जो पूर्ण श्रद्धा के साथ मैंने जो जो ये भाव कहे, इनका सेवन करने के लिए तत्पर हो जाता है पार्थ, वो मुझे अतिशय प्रिय है। भक्तस्ते अतीव में प्रिय, वो मुझे अतीव प्रिय है पार्थ। 8 श्लोक अमृताष्टक गीता जी का, और उस अमृताष्टक में 8 श्लोकों में 5 बार भगवान कृष्ण ने कहा कि ऐसा भक्त मुझे प्रिय है, और एक बार ये कहा, ऐसा भक्त मुझे अतीव प्रिय है, जिसमें ये भक्ति प्रवेश कर जाती है, रम जाती है भक्ति के ये लक्षण। और शबरी को तो प्रभु ने सीधे सीधे भाव में कह दिया,
जब इसके पश्चात एक बार फिर शबरी निराश हुई, जब प्रभु राम ने शबरी के अर्पण किए हुए बेर भी खा लिए, शबरी के भाव को स्वीकार कर लिया, जाने से पूर्व नवदा भक्ति का उपदेश भी दे दिया, और नवदा भक्ति का उपदेश सुनकर शबरी एक बार फिर से निराश हुई। जैसे ही सुना इतनी विस्तृत भक्ति का स्वरूप, प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान, चौथी भक्ति मम गुणगन, करें कपट तज गान, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा, छठतम शील विरति बहुकर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा, सातम सम मोहि मैं जग देखा, मोते संत अधिक करी लेखा, आठम यथा लाभ संतोषा, सपने हूँ नहीं देखें पर दोषा, नवम सरल सब सम छल हीना, मम भरोस हिये हर्ष न दीना। आप देखें 9 प्रकार की भक्ति, और उसमें भी एक एक भक्ति में आगे और भी विस्तार, छठ दम शील विरति बहुकर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा, ये छठी भक्ति में, एक भक्ति में और 4 आगे भाव आ गए। सातवीं भक्ति में सातों सम्मोहि मैं जग देखा एक, और मोते संत अधिक करी लेखा, आठों यथालाभ संतोषा, और फिर ये भी कह दिया सपने नहीं देखें पर दोषा, और नवम सरल स्वभाव, सब सम छल ही ना, कोई छल नहीं, अंदर कुछ, वाणी पे कुछ, व्यवहार में कुछ, भक्ति में बिल्कुल नहीं चलता, बिल्कुल नहीं चलता। जो भाव है वाणी पर भी वही हो, क्रियाओं में भी वही। नवम सरल सब सम छल ही न, मम भरोस ये हर्ष न दीना। इस यहां फिर एक भक्ति में 4 भाव आ गए। तो शबरी ने कहा, जब प्रभु राम ने भक्ति का विस्तार बताया, शबरी के चेहरे पर फिर कुछ निराशा। भगवान राम ने कहा, भामिनी अब क्या हुआ? मैं तो तुझे इतने सहज भाव से सब समझा रहा, सुनकर तुझे प्रसन्न होना चाहिए था, और तू फिर से निराशा में। शबरी ने कहा, प्रभु एक बात बताओ, एक अक्षर पढ़ना नहीं आता और आप एक के पश्चात एक भक्ति के भाव बताए जा रहे हो, बताए जा रहे हो, बताए जा रहे हो। मैं कहां से तो ये सब याद करूंगी, कहां से ये एक एक लक्षण सामने रख करके कैसे जीवन में आचरित कर पाऊंगी? भगवान राम मुस्कुराए और कहने लगे, शबरी तू निराश ना हो, 9 माह एकहु जिनके होई, इस नवदा भक्ति में से एक भी भक्ति जिसके अंदर आ जाती है, नारी पुरुष से चराचर कोई, वो कोई भी हो, चराचर जगत का कोई भी प्राणी, एक भी भक्ति जिसमें आ जाती है शबरी, अतिशय प्रिय सोई भामिनी मोरे। भगवत गीता में भी भगवान ने पर्युपास्ते शब्द लगाए, ये तो धर्म्यामृतमिदम यथोक्तम पर्युपासते। जो इसका सेवन करता है, केवल बखान नहीं, केवल श्रवण नहीं, जो इसका सेवन करने का प्रयास कर लेता है, वो भक्त मुझे अतीव प्रिय है। और यहां भी कहा, 9 माह एकहु जिनके हो ही, नारी पुरुष से चराचर कोई, कोई भी हो, अतिशय प्रिय, अतीव में भक्तास्ते अतीव में प्रिय, और यहां अतिशय
अतिशय प्रिय सोई भामिनी मोरे। लेकिन आगे एक बात गजब की कही, अद्भुत। यह भक्ति का सम्मान, यह किसी के भीतर के प्रकट प्रेम तत्व का सम्मान, और यह उस अवस्था का सम्मान और भगवत भाव की पहचान कि भगवान किसी साधन के भूखे नहीं, किसी पदार्थ के भूखे भी नहीं, किसी की कोई वस्तु कुछ भी भगवान के समक्ष कोई महत्व नहीं रखती। क्यों? क्योंकि सब दिया हुआ उन्हीं का है। लाए कहां से थे, ले जाएं कहां, ले जाएंगे कहां? दिया हुआ सब उन्हीं का है। और कोई अहम दिखाए कि मैंने ये अर्पण किया, आप मैंने ये अर्पण किया। अरे भाई, लाए कहां से थे, दिया किसने है? शुक्र करो कि प्रभु ने दिया है, और विशेष शुक्र करो कि दे करके अपने दिए हुए में से अपनी कृपा से मेरे विवेक को जगा करके अपनी वस्तु मेरे से अपने चरणों में अर्पण करवा करके यश मुझे दे रहे हैं। उस शुक्र करो प्रभु का। वस्तु की वहां प्रधानता नहीं है, वहां यहां सिद्ध होता है कि शबरी को भगवान कहते हैं अतिशय प्रिय सोई भामिनी मोरे। लेकिन एक बात ध्यान रख शबरी, सकल प्रकार भक्ति दृढ़ तोरे। तेरे में तो सब प्रकार की भक्ति पहले से दृढ़ है, ये तो तुझे निमित्त बना करके भविष्य की संततियों के लिए मैंने एक संदेश निश्चित कर दिया कि भक्ति का स्वरूप क्या है, नवदा भक्ति के भाव क्या है, और उसकी पहचान क्या है, और उसे जीवन में लाने का प्रभाव क्या है। शबरी, तू तो निश्चित समझ और निश्चिंत रहे, उदासी का कोई कारण ही नहीं। निश्चिंत रहे कि तेरे में तो सब प्रकार की भक्ति पहले से दृढ़ है। भक्ति भगवत गीता का भी जब हम ये विचार करते हैं कि भगवत गीता का मूल तात्विक भाव क्या है, कहीं किसी ने कर्म योग रहस्य के नाम से गीता की व्याख्या की और ये कहा कि भगवत गीता कर्म योग का शास्त्र है, भगवत गीता में कर्म योग की प्रधानता है। किसी ने भगवत गीता के भाव को, रामानुज परंपरा में गीता जी का भाव पूरी तरह भक्ति परक है, वहां माना ही ये जाता है कि गीता भक्ति शास्त्र ही है, और भी बहुत से नाम। और शांकर परंपरा में गीता को केवल ज्ञान योग का ग्रंथ मान लिया गया, यद्यपि सब योग गीता में है। लेकिन सच्चाई ये है कि भगवत गीता का भाव मुख्यतः भक्ति तत्व के साथ ही सिद्ध होता है। शरणागति, मैं तेरा हूं, मैं तेरा हूं, मैं और जिन्होंने मन से, वचन से, कर्म से अपने आप को प्रभु के अर्पण कर दिया, उन्हीं के भाव में रमा दिया। और ये वृंदावन धाम तो कल संकेत चल रहा था, यहाँ तो स्वाभाविक, बस मन से एक बार आकर यहाँ निश्चित कर लो जितनी देर रहना है, मन से एक भाव बना लो कि मैं वहाँ हूँ जहाँ मेरे गोविंद, जहाँ मेरे प्रभु, जिनकी मैं आरती करती हूँ, जिनकी मैं पूजा करता हूँ, जिनका मैं नाम जपता हूँ, जिनको मैं अपने घर में कहीं गोपाल सेवा, कहीं युगल सेवा या कहीं चित्रपट सेवा के रूप में जिनको मैं अपने घर में पधराता हूँ। ये वृंदावन धाम तो वो धरा है जहाँ
वही प्रभु साक्षात नंगे पांव जब तक अवतार काल में रहे, नंगे पांव यहां वृंदावन में विचरण करते रहे, नंगे पांव, पादुका नहीं पहने। और इसी कारण से पूरे त्रैलोक्य में केवल यहां की माटी जो है उसे व्रज रज कहा जाता है, व्रज रज। क्यों? क्योंकि यहां ब्रह्म नंगे पांव जिस तरह पर रमण करते हों, विचरण करते हों, अनुमान लगाओ कि उसका महत्व, तत्व, सत्व क्या होगा। जो मृदु भक्षण लीला कन्हैया की, राम मुदगल जी भागवत के अच्छे व्याख्याता हैं। भागवत के व्याख्याता अलग अलग भावों से उसकी विवेचना करते ही हैं कि मृदु भक्षण लीला के पीछे क्या तत्व है, क्या भाव है। लेकिन हमारा अपना एक भाव उसके साथ जुड़ा कि क्यों खाई माटी। बहुत ढेरों भाव हैं, ढेरों भाव। लेकिन अब एक छोटी सी बात व्रज रज को लेकर, हमारे कन्हैया केवल माखन चुरैया नहीं, केवल चीर चुरैया भी नहीं, केवल गौएं चरैया भी नहीं, केवल रास रचैया भी नहीं, केवल वृंदावन वसैया भी नहीं, सर्वभूतात्म भूतात्मा उन्हीं का ही तो स्वरूप है। मया तत्मिदं सर्वम जगदव्यक्त मूर्तिनः मत्स्थानि सर्वभूतानि। ये वही गोविंद ही तो कह रहे हैं कि अर्जुन, ये सारी सृष्टि, सृष्टि का कण कण मेरे में है और मैं सृष्टि के कण कण में रमा हुआ हूं। ये उस कन्हैया का तात्विक स्वरूप है। वो कण कण में है, कण कण उनमें। संपूर्ण चराचर प्राणी उन्हीं में निवास करते हैं। स्वाभाविक है कि जहां स्वयं ब्रह्म नंगे पांव रमण कर रहे हों, देव हों या मनुष्य हों, सबके भीतर एक लालसा, ऋषि, महर्षि, देव ऋषि, राज, जहां जहां जो जो, कि क्या सौभाग्य पाया है इस वृंदावन की धरा ने, क्या सौभाग्य पाया है इस धरा ने कि ब्रह्म स्वयं नंगे पांव विचरण कर रहा हो। काश इस व्रज रज के कुछ कण हमारे सौभाग्य में भी आ पाते। और हमारे प्रभु तो क्योंकि सबके भीतर भी निवास करते हैं और सबके भीतर की बिल्कुल स्वाभाविक जानते हैं, और इसीलिए सबके भीतर के भाव को देखकर उन्हें लगा कि ये व्रज रज सबकी इच्छा है कि सब तक पहुंचे। और कहाँ से कुरियर करवाते, कहाँ से एक एक के पास भिजवाते। उन्होंने संकल्प लिया कि सब मेरे भीतर ही तो हैं। और दुर्वासा ऋषि और उनके हजारों शिष्यों को एक छोटी सी पत्ती मुख में रख करके तृप्त करने की क्षमता रखने वाले गोविंद। बात तो इतनी ही थी महाराज, एक छोटी सी पत्ती। द्रौपदी ने कहा कुछ बचा नहीं, कहा पात्र तो ला अपना। द्रौपदी ने कहा क्यों उपहास करते हो और मेरा भी करवाते हो, पात्र में कुछ होता तो आपको कष्ट क्यों देते। कहा ला तो। और ध्यान से जब देखा पात्र में
साफ करते हुए कहीं एक छोटी सी पत्ती रह गई थी। कहा झूठ कह रही थी कृष्णा, ये देख। और उस छोटी सी पत्ती को मुख में रखा, कहा निश्चिंत होके बैठ जा। भाव जोड़ा दुर्वासा और उनके समस्त शिष्यों के साथ, और जहां जहां थे सब तृप्त हो गए। यह है गोविंद का दिव्य स्वरूप। और व्रज की रजकण को भी मुख में रखा और समस्त चराचर प्राणियों का आह्वान कि ये सब तक पहुंच पाए। और उसका एक प्रमाण कुछ ये भी दिखता है, क्योंकि आह्वान किया था और सभी चराचर प्राणी उस समय बिल्कुल उस स्थिति में थे, गोविंद के भाव में। और जब मैया यशोदा हाथ उठाती है कन्हैया के कपोल पर लगाने के लिए कि लाला तेने माटी खाई, इनकार, ना मैया मैंने माटी ना खाई। कहा झूठ, मुंह खोल के दिखा। मुंह में माटी थी ही नहीं, माटी तो जहां पहुंचानी थी पहुंच गई, और मुंह में क्या दिखा। और कन्हैया को उस समय लगा वैसे आसानी से अपने लीलाओं को कन्हैया प्रकट नहीं होने देते थे। कोई कोई अवसर आया जहां ऐसा बिल्कुल स्पष्ट लगने लगा कि ये कन्हैया कोई सामान्य बालक नहीं है। उसमें से एक अवसर यह भी था, और वह कन्हैया की एक विवशता लगती है कि अगर ना दिखाते मैया को विराट रूप, और मैया कहीं जो हाथ उठा हुआ था मैया उस समय लगा देती कन्हैया के कपोल पर। समस्त चराचर प्राणी उस समय आह्वान किया हुआ था। तो कन्हैया को लगा ये तो पूरे त्रिलोक्य में हलचल हो सकती है मैया का हाथ लगाने से, और इसलिए मैया ने कन्हैया ने मैया को वह स्वरूप दिखाया समझ चराचर। वास्तव में इस तरह का बहुत बड़ा सौभाग्य आने वालों का भी, और ये सौभाग्य मानकर ही आया करें। जब वृंदावन में आए एक भाव लेकर आए, यथासंभव प्रयास करना चाहिए वृंदावन में आकर भीतर एक भाव बना रहे कि मैं वहां हूं जहां मेरे प्रभु नित्य विहार करते हैं, नित्य क्रीड़ा नित्य लीला विहार करते हैं, जहां प्रभु मैं उस स्थली में हूं। ये भाव बनेगा ना। भक्तमाल की बात हम कई बार कहते हैं बीच बीच में। बहुत ढेरों वर्ष पहले एक ही बार पूरा भक्तमाल अध्ययन में आया था। एक बहुत से प्रसंग आज भी भीतर से उत्प्रेरित करते हैं, कहीं आप्लावित करते हैं। और उनमें से एक भाव कि जब कबीर वृंदावन में आए, भक्तमाल ऐसा लिखता है, वृंदावन की एक संकरी गली में निकलने लगे। मन में स्वाभाविक आ गया, गली इतनी संकरी है, कन्हैया हैं तो यही, अगर आ ही गए तो चलेंगे कहाँ। आगे चलाऊंगा तो केवल उनकी पीठ का दर्शन होगा। पीछे चलाऊं तो मर्यादा नहीं कहती। अब देखें, एक ही स्थिति है जहां ये जीव स्वतंत्र है, वरना कहीं परिस्थितियों के अधीन, कहीं वृत्तियों के अधीन, कहीं प्रारब्ध के अधीन, कहीं कर्म बंधनों के अधीन। बस एक ही स्थिति है जहां
ये जीव स्वतंत्र है, वो है अंदर का भाव, वो है अंदर का भाव। और जैसा भाव बना लोगे ना, वैसा ही ये जीवन बनने वाला है। इसलिए भावों को बिल्कुल सहज रखो, खुला खिला रखो। भावों में हो सके तो प्रभु को बसा के रखो। कबीर वृंदावन में आकर के भावों में कन्हैया को लिए लिए चल रहे हैं। ये है तो यहीं कहीं, है तो यहीं कहीं, लेकिन गली इतनी संकरी है कि यहां साथ साथ तो चल ही नहीं सकते। और तब कबीर को लगा कि ये केवल यही गली संकरी नहीं, ये तो प्रेम की गली है ही संकरी। ये वृंदावन की कुंज गली अर्थात प्रेम की गली, ये प्रेम की गली तो है ही संकरी। और इस प्रेम की गली में दो एक साथ रह ही नहीं सकते। या अहंकार को रख लो या कन्हैया के प्यार को रख लो। चुनाव हमें करना है कि हमें किसको रखना है। अंदर उसका प्यार रखना है या अहंकार रखना है, ये निश्चित समझ लो। इसमें कोई जरा भर भी गुंजाइश नहीं कि दो इकट्ठे तो रह ही नहीं सकते। अहंकार और उसका प्यार दो एक साथ नहीं रह सकते, क्योंकि प्रेम गली अति सांकरी, जामे दो न समाए। भक्तमाल तो ये लिखता है कि यह भाव कबीर की लेखनी से नहीं उतरा, ये भाव तो वातावरण में प्रकट हुआ था। प्रेम गली अति सांकरी, जामे दो न समाही। जब मैं था हरि नहीं, और अब हरि हैं मैं ना। भावों में सौभाग्य माने कि हम वृंदावन में, और वृंदावन में रह करके यहाँ तो ऐसी स्थिति है, बस केवल थोड़ी सी जागरूकता, सजगता प्रेम जगा सकती है। हाँ, उतना भी यदि ना करें और फिर उलझे रहें उसी में, तब तो कोई इलाज है ही नहीं ना। थोड़ी सी भी जागरूकता, वातावरण में रमा हुआ है प्रेम, रमा हुआ है भाव, यहाँ के कण कण में रमी हुई है ठाकुर की ठकुराई। ये सत्य है बिल्कुल। हाँ, अनुभव कोई कोई कर पाता है जिसके मन का भाव जुड़ा होगा। रेडियो चलते हैं, स्टेशन, सब स्टेशनों के स्वर होते हैं, लेकिन आपको तो वही सुनाई पड़ेंगे ना जहां आप, जिस स्टेशन पर आप अपने रेडियो की सुई सेट करेंगे, वही तो आवाज आएगी आप तक। गए थे वृंदावन, हमें तो कुछ अनुभव हुआ नहीं। बातें करते गए थे, बातें करते करते ठाकुर जी तक पहुँचे, वहाँ भी खड़े खड़े बातें करते रहे, या बाहर आ गए। थोड़ी देर में किसी ने पूछा, आज बिहारी जी ने पोशाक किस रंग की पहन रखी थी? जय श्री कृष्ण। यही नहीं ध्यान रहता। क्यों? भाव वहां नहीं था। सौभाग्य माने वृंदावन। यहां तो प्रभु को प्रयास करें, रम जाने दे अपने भावों में। तू श्वासों के हर तार में रम रहा है, तू श्वासों के हर तार में रम रहा है।
तू श्वासों के हर तार में रम रहा है, तू श्वासों के हर तार में रम रहा है, तू धड़कन के हर साज में बज रहा है, तू धड़कन के हर साज में बज रहा है, तू धड़कन के हर साज में बज रहा है, तू धड़कन के हर साज में बज रहा है। कभी भूल कर भी ना तुमको भुलाऊं, कभी भूल कर भी न तुमको भुलाऊं, कभी भूल कर भी ना तुमको भुलाऊं, कभी भूल कर भी न तुमको भुलाऊं। हे नाथ नारायण वासुदेव, 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 हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। मैं भूलूं भी गर तुम मुझे ना भुलाना, मैं भूलूं भी कर तुम मुझे ना भुलाना। पहला प्रयास ये कि कभी भूलूं ना नाम तुम्हारा प्रभु, और कभी कभी अधिकार पूर्वक, लेकिन उस अधिकार के साथ जुड़ा हुआ हो भाव अपने प्यारे प्रभु से यह भी कह सकते हो कि हे नाथ, मैं कभी भूल भी जाऊं, आप अपनी कृपा बनाए रखना, आप मुझे न भूलाना। मैं भूलूं भी गर तुम मुझे ना भुलाना, मैं भूलूं भी कर तुम मुझे ना भुलाना। लगूं डगमगाने खुद आकर बचाना, लगूं डगमगाने खुद आकर बचाना। लगूं डगमगाने खुद आकर बचाना, लगूं डगमगाने खुद आकर बचाना। तुम्हें छोड़ कर अब कहाँ और जाऊं, तुम्हें छोड़ कर अब कहाँ और जाऊं। तुम्हें छोड़ कर अब कहाँ और जाऊं, तुम्हें छोड़ कर अब कहाँ और जाऊं। हे नाथ नारायण वासुदेवा, 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 हे नाथ नारायण वासुदेवा। तेरा नाम ही तो मेरी जिंदगी है, तेरा नाम ही तो मेरी जिंदगी है। तेरी याद मीठी मेरी बंदगी है, तेरी याद मीठी मेरी बंदगी है। सदा तेरे ही प्रेम के गीत गाऊं, सदा तेरे ही प्रेम के गीत गाऊं। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव,
श्याम मेरा मैं किंकर हूँ तेरा। तू है श्याम मेरा मैं किंकर हूँ तेरा। तू है नाथ मेरा मैं किंकर हूँ तेरा। तू है नाथ मेरा मैं किंकर हूँ तेरा। सखा साथी संबंधी तू एक मेरा। 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 बिन तेरे नाम मैं कहीं चैन पाऊं। बिन तेरे कहीं चैन पाऊं। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेव। 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 सार की बात, जैसे वृंदावन धाम में कण कण में यदि हमारा भाव समर्पित है, निश्चल है, हम अनुभव कर सकते हैं कि वृंदावन धाम के कण कण में श्री कृष्ण कृपा रमी हुई है, श्री राधा भाव रमा हुआ है। बिल्कुल यही स्थिति श्रीमद् भगवद गीता में भी शब्द शब्द में भगवान गोविंद का भाव रमा हुआ है, शब्द शब्द में, श्लोक श्लोक में भी नहीं। क्यों? क्योंकि साक्षात उनकी श्रीवाणी है, साक्षात उनके श्रीमुख से निकला दिव्य घोष है, दिव्य गीत है गीता। और इसीलिए गीता और गोविंद दो नहीं हैं, गीता और गोविंद एक ही है। गीता की सूरत में पूज्य गुरुदेव का भाव, गीता की सूरत में मुझे श्याम नजर आते हैं, उनके हर बोल दिव्य पैगाम नजर आते हैं। गीता की सूरत, विश्वास हो तो। और इसीलिए भगवद गीता विश्व भर में अपनी एक अलग सी पहचान, विद्वत्ता की दृष्टि से देखें, शिकागो अमेरिका के उस हॉल में भारत का एक सन्यासी पूरे अधिकार के साथ पूरी सभा को स्तब्ध कर देता है, जब जानबूझकर गीता जी को नीचे रखा जाता है, हिंदू धर्म को, भारत गौरव को नीचा दिखाने के लिए। लेकिन हमारे सन्यासी, हमारे देश के गौरव, उन्होंने कभी भी, तो ऐसे ऐसे महापुरुषों का धरा पर आना, आद्य जगद्गुरु शंकराचार्य धरा पर आकर के युग युगांतर की एक प्रेरणा, कहीं चार धाम और अलौकिक स्थितियां, निराशा का कोई प्रश्न ही नहीं। और एक ऐसे समय में जबकि सनातन ढेरों प्रश्नों में बंद करने का सनातन को प्रयास हो रहा था, उस समय भारत के उस सन्यासी ने डिंडिंग घोष किया। और परतंत्रता काल में
जब ऐसे प्रयास गीता जी को नीचे रख दिया गया और स्वामी विवेकानंद जी ने बिल्कुल विश्वास से पूरी तरह ओत प्रोत उनकी वाणी, उनका चेहरा, उनके शब्द, और पूरी सभा स्तब्ध कि नीचे रखकर मेरे गौरव ग्रंथ गीता को आप सबने ये दिखा दिया है कि भगवत गीता ही समस्त ग्रंथों का, समस्त विचारधारा के ग्रंथों का मूल यदि कोई है वो गीता है, फाउंडेशन यदि कोई है तो वो गीता है। और जैसे आपने तालियां बजाई, भगवत गीता के पूरा सदन गूंज उठा और उन्होंने और साहसिक उद्घोष किया, बोल्ड डिक्लेरेशन किए कि मान लो मैं अपनी भगवत गीता, आपने जो भाव दिखाया ठीक, लेकिन मैं अपनी भगवत गीता नीचे से खींच लूं तो ऊपर सबका क्या होगा? सब चुप। एक और विद्वानों की विद्वत्ता की दिव्यता और एक और श्रीमद् चैतन्य महाप्रभु जब किसी अनपढ़ बिल्कुल अशिक्षित वृद्ध के हाथ में गीता जी देखते हैं और उसके आंखों से टपकते प्रेमाश्रु पूछ बैठते हैं, बाबा पढ़े लिखे नहीं हो, गीता उल्टी है? कहा कुछ भी नहीं आता। कहा ये भाव? कहा ये भाव तो केवल इसलिए हो गया कि जब भगवत गीता हाथ में लेता हूं विश्वास हो जाता है कि ये केवल पन्नों पर लिखे हुए अक्षर नहीं, मेरे गोविंद ही इस रूप में मेरे हाथों में, और मुझे मेरे गोविंद का ही स्पर्श का आनंद मिलता है, और इसीलिए भावपन। तो आप देखें उस रूप में प्रेम की पराकाष्ठा है गीता। यदि कोई चाहे गोविंद का रूप और विद्वत्ता की दिव्यता है गीता। वृंदावन धाम, यहाँ की पावन धरा से वंशी की तान पर सबको आह्लादित करने वाले गोविंद कुरुक्षेत्र में विषादग्रस्त अर्जुन और विषादग्रस्त अर्जुन के माध्यम से भविष्य में किसी के भी विषाद को आह्लाद में बदलने के लिए दिव्य उद्घोष करते हैं, जिसका नाम है श्रीमद् भगवद गीता, अर्थात श्री भगवान के द्वारा गाया गया दिव्य गीत भगवद गीता। आइए